व्यूअर्स 2050 में सन काफी बड़ा और एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अर्थ को धीरे धीरे खत्म कर देगा और इंसानियत का नामो निशान मिटने ही वाला होगा। लेकिन इस बार अर्थ के लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं जाएंगे, वो लोग अर्थ को ही शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे सोलर सिस्टम में। और ये सोलर सिस्टम 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि उन्हें 200 साल का टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए पूरे अर्थ की कंट्रीज एक साथ मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कि वेंडरिंग अर्थ प्रोजेक्ट को अंजाम देगी। इस प्रोजेक्ट में अर्थ को सेफ सोलर सिस्टम में मूव करने के लिए अर्थ के नॉर्दर्न स्फीयर में बहुत बड़े बड़े थ्रस्टर्स और 12,000 पावरफुल इंजन लगे होंगे, जिससे कि अर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अपने नए सोलर सिस्टम में पहुंच जाएगा। ये जितना बोलने में आसान लगता है उतना है नहीं। और सोचो आप में से कोई उस टाइम पर जिंदा रहे और ये सब एक्सपीरियंस करता रहे, तो इस सफर में अर्थ को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चलिए पता करते हैं। एक आदमी जिसका नाम ली होता है, वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है और उस वेंडरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी थी। अर्थ ने अपना ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पार कर लिया था जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे अर्थ वाले इतना एडवांस हो चुके हैं कि वो किसी दूसरे प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके आगे बढ़ सकते थे। और ली इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए अपने बाकी साथियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चला जाता है, अपने बेटे किम और एक बेटी किया को छोड़कर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ली का काम था अर्थ के इस लंबे सफर में अर्थ को नेविगेट करना और बेस्ट रूट बताना, जिससे कि वो जल्दी पहुंच जाए। यहाँ पे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, अर्थ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि अर्थ अपने सोलर सिस्टम से हटता जा रहा था। तो बाकी प्लैनेट जो उसके आसपास से गुजर रहे थे, वो अपना फोर्स अर्थ पर डाल रहे थे, जिससे कि अर्थ पर सुनामी आ रही थी, भूकंप आ रहे थे, लावा गिर रहे थे और सन के काफी ज्यादा दूर हो जाने की वजह से अर्थ का आधा हिस्सा तो बर्फ से पूरा ढक चुका था और ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इसलिए वहाँ के सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव डिस्कवरी थी। यहाँ पे कई साल बीतने के बाद चाइनीज न्यू ईयर पे किम वापस अर्थ पे जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया था और उसे छुट्टी की जरूरत थी। यहाँ पे ली का बेटा किम काफी बड़ा हो चुका था और वो सारे लोग अब जमीन के अंदर उस बंकर में ही हमेशा के लिए रहते थे। वहाँ पे किसी किसी को ही अर्थ के सरफेस पे जाने की परमिशन थी, क्योंकि अर्थ का सरफेस रहने लायक बिल्कुल नहीं रह गया था। वहाँ पे ऑक्सीजन 0% हो गई थी और ठंड -डिग्रीज में चली गई थी। लेकिन एडवेंचरस बॉय किम को अर्थ के सरफेस पे जाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी और उसका सपना भी था कि वो अर्थ के सरफेस पे जाके वहाँ की कंडीशन देखे। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ के सरफेस पे जाएगा। वो अपनी बहन किया को भी ले लेता है अपने साथ और 2 ऑक्सीजनेटेड सूट लेता है इलीगली और अपना फेक आईडी भी बनाता है। इतना रिस्क उसने कभी नहीं लिया था, लेकिन उसे अपना सपना पूरा करना था। सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है और वो देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स और कोई नहीं, वो बड़े बड़े इंजन थे जो कि अर्थ को आगे ढकेल रहे थे। यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल ही गया था। किम को और अच्छी तरीके से देखना था, इसलिए वो दोनों एक व्हीकल में जाते हैं और किम उसे चलाने लगता है। स्टार्टिंग में तो वो नहीं चला पाता, लेकिन जल्दी वो यूज्ड टू हो जाता है और किम और किया आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एक चेक पॉइंट पर उसे पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। यहाँ पे किम बाकी साथियों के साथ अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके अर्थ पे आने की तैयारी करता रहता है और उन्हें अब बस जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके अर्थ की स्पीड को और तेज करना है और दूसरे सोलर सिस्टम की तरफ निकल जाना है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जुपिटर उन्हें आसानी से जाने नहीं देने वाला। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा अनबैलेंस था, जिसकी वजह से वो अर्थ को स्पीड करने के बजाय अपनी तरफ खींचने लगता है और अर्थ पर पूरा भूकंप आने लगता है और अर्थ की सारी चीजें टूटने लगती हैं। जो इंजन अर्थ को आगे ढकेल रहे थे, उनमें से कई तो बंद हो चुके हैं और जमीन से लावा निकलने लगता है, जिससे कि लाखों की तादाद में लोग मरने लगते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ जुपिटर से जाके टकरा जाएगा और अर्थ के टुकड़े हो जाएंगे। भूकंप होने के कारण किम और किया जेल से छूटकर बाहर निकल जाते हैं और चारों तरफ तबाही तबाही हो रही थी। यहाँ पे किम के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और वो उन दोनों को अपने व्हीकल में लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। ली जो अपना काम खत्म करके अर्थ पर वापस आने वाला था, वो अब नहीं आ सकता। वो सारे लोग हाइबरनेशन पे चले जाते हैं ताकि उन्हें कुछ ना हो इस पूरे प्रोसेस में। ली अपने बेटे बेटियों को एक सेफ प्लेस पे जाने के लिए कहता है और वो निकल जाते हैं उस प्लेस के लिए। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें सोल्जर्स की एक टीम मिलती है जो कि एक सीक्रेट मिशन पे थी और वो लोग किम और उसके ग्रैंडफादर के व्हीकल को रोक देते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अर्थ को मूव करने वाले इंजन बंद हो गए हैं और उन सभी को वो इंजन चालू करना पड़ेगा। उन लोगों को एक लाइट को ट्रांसफर करना था, जिससे कि वो इंजन
इंजन चालू कर सके, और वो चाहते थे कि किम और बाकी सब भी इस मिशन में हेल्प करें। यहाँ पे किम के ग्रैंडफादर राजी नहीं थे, लेकिन वो सोल्जर उनसे जबरदस्ती करते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे ली को भी इस बात का पता चलता है और वो इस डिसीजन से खुश नहीं था, क्योंकि इस सफर में उसकी पूरी फैमिली की जान खतरे में हो सकती थी। उन लोगों के कुछ दूर जाने के बाद अर्थ हिलने लगता है, जिसकी वजह से भूकंप आने लगते हैं और वो सोल्जर्स बाकी सबको अपना व्हीकल छोड़ना पड़ता है और वो सब पास के एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग भी सेफ नहीं थी और उसमें किम के ग्रैंडफादर का ग्लास टूट जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो पूरी तरीके से जम जाते हैं। यहाँ पे किम को जब अपने ग्रैंडफादर के मौत का पता चलता है तब वो उन सोल्जर्स से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि वो उनके साथ अब नहीं जाएगा। किम और उसकी बहन अलग रास्ते से निकल जाते हैं और सोल्जर्स अपना जर्नी तय करते रहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ली होश में रहता है और उस स्पेस स्टेशन के एआई ने पूरा प्रोसेस बंद कर दिया था, क्योंकि अर्थ के काफी सारे इंजन बंद हो गए थे। लेकिन ली को ये मंजूर नहीं था और वो कैसे भी करके चेम्बर से बाहर आ जाता है और सभी को उठाता है और उन सभी को करंट सिचुएशन का पता चलता है कि अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो अर्थ जाकर जुपिटर में टकरा जाएगा और अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ली का एक फ्रेंड उसके इस प्लान में मदद करता है और उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मेन कंट्रोल रूम में भेज देता है और ली कामयाब होता है वहाँ पहुँचने में। यहाँ अर्थ पे बहुत सारे सोल्जर्स इंजन के पास पहुंचकर उसे ठीक कर देते हैं और अब अर्थ के सारे इंजन चलने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जुपिटर के काफी ज्यादा करीब आ गए थे और जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें छोड़ने नहीं वाला था, क्योंकि अर्थ पे जो 12,000 इंजन लगे हुए थे उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सके। और अब उन सभी के पास सिर्फ 7 दिन थे और कुछ ही दिनों में अर्थ जुपिटर के और पास आ जाएगा और पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। यहाँ पे किम भी जुपिटर को पास आते हुए देखता रहता है और उन सभी को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ का नामो निशान नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर किम के माइंड में एक आइडिया आता है। जुपिटर जो कि 90% हाइड्रोजन से बना हुआ है और वो अर्थ का ऑक्सीजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन हो सकता है और उस चेन रिएक्शन में एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट पैदा कर सकती है, जिससे कि अर्थ जुपिटर से काफी ज्यादा दूर चले जाएगा और अपने मिशन में आगे बढ़ पाएगा। किम ये आइडिया बाकी सभी से शेयर करता है और उन्हें लग रहा था कि ये आइडिया काम कर जाएगा। यहाँ पे किया अपने डैड ली को कॉल करती है और उसे उनके प्लान के बारे में बताती है। ली को जब इस बात का पता चलता है तब वो उन्हें बताता है कि इस पॉसिबिलिटी के बारे में साइंटिस्ट ने पहले ही सोच के रखा था और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0% है। लेकिन तभी भी ली यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेता है और यूईजी वाले ये करने से मना कर देते हैं। यहाँ पे सभी मायूस बैठे थे, क्योंकि उनके पास एक ही प्लान था और उसके भी सक्सेसफुल होने के काफी कम चांसेस हैं। तभी किया उठकर सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच देती है, जो कि इस टाइम पे सभी को जरूरत था और सभी काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं उस छोटी बच्ची के स्पीच से। और इस स्पीच को सुनने के बाद बाकी सब किम और किया की मदद करने आ जाते हैं और एक थ्रस्टर तैयार करते हैं जो कि जुपिटर की तरफ फायर होगा, जिससे कि ब्लास्ट हो सके। जब वो कैसे भी करके वो थ्रस्टर फायर करते हैं और वो जुपिटर की तरफ मूव होने लगता है, लेकिन उस इंजन की पावर काफी ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से वो पूरा जुपिटर तक पहुंच नहीं पाता और लगभग 5,000 किलोमीटर से रह जाता है। ये सब चीजें ली अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देख रहा था और उसे पता था कि वो 5,000 किलोमीटर के गैप को फिल कर सकता है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा फ्यूल भरा हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एआई ली को ये करने के लिए परमिशन नहीं देता और सारे सिस्टम को लॉक कर देता है। यहाँ पे ली की सटक जाती है और वो उस पूरे सिस्टम जो उसे कंट्रोल करता था उसे जला देता है और सिस्टम को अनलॉक कर देता है और ली अपने स्पेस स्टेशन को जल्दी से जुपिटर की तरफ मोड़ लेता है और जुपिटर से जाकर टकरा जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट वेव निकलते हैं जो कि तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। और अब सभी को लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट वेव इतना तगड़ा था जिससे कि अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर हिल गया था और वो इम्पैक्ट वेव अर्थ पर टकरा जाता है, जिससे कि अर्थ जुपिटर से दूर जाने लगता है। अर्थ की जमीन पूरी तरीके से टूटने लगती है और सभी लोग धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। यहाँ पे किया नीचे गिरते रहती है और किम भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और लग रहा था कि वो दोनों भी मर जाएंगे, लेकिन तभी किम अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है जिससे कि वो और किया बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गिरने के बाद किया का हेलमेट टूट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और अब अर्थ अपने सही डायरेक्शन में होता है और वो सभी एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं और इंसानियत जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में।